कोरोना है खतरनाक, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हालांकि कोविड नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर रमेश चंद का कहना है कि यदि पिछले साल की बात की जाए, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी देश एवं प्रदेश में फैली थी, उस समय हर चीज की कमी थी तथा देश में पूर्ण प्रतिबंध के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य तक सामान पहुंचाने में भी दिक्कत थी। परंतु अब वह स्थिति विपरीत है। जहां पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं यदि प्रदेश में दूसरा कोरोना का दौर आता है तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से उससे निपटने के लिए तैयार है। हमारे पास पीपीई किट से लेकर वेंटिलेटर, सैनिटाइजर, वैक्सीन सभी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर रमेश नोडल अधिकारी ने कहा कि कोरोना की दूसरी तरफ बहुत ही खतरनाक है। हालांकि किसी को डराने का प्रयास नहीं है, परंतु जिस तरह से लोगों में अब कोरोना का डर खत्म हो रहा है, जिस तरह से लोगों ने अब 3 नियमों को दरकिनार कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में यह भी धारणा है कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन आ गई है, तो अब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, जो कि काफी घातक होगा यदि सावधानी नहीं बरती। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने तो सख्ती की है, परंतु जब तक हर एक नागरिक इसे गंभीरता से नहीं लेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बेशक स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री पड़ी है, परंतु इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सकता। वहीं बात करें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं कि कोरोना वैक्सीन लगाने से मौतें हो रही हैं। हमने भी कोरोना वैक्सीन लगाई है, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो पूरे प्रदेश का जो कोविड सेंटर हमारे डायरेक्टरेट में बनाया गया था, जिसमें सारे जो सप्लाई थी, जितने भी प्रदेश के 12 ज़िले हैं, सब में जो कोविड सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सबकी सप्लाई यहीं आ रही थी। यहीं से पूरे प्रदेश में हम सप्लाई कर रहे थे। लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कतें रही, क्योंकि सड़कें बंद थी, कर्फ्यू जैसा वातावरण था, सामान लाना और भिजवाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब हालात अच्छे हैं। अब कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति नहीं है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी इसमें है। सभी प्रकार के जो पीपी किट्स हैं, प्रोटेक्शन का जो भी मटेरियल है, सैनिटाइज़र्स हैं, मास्क्स हैं, सभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लगातार हम सप्लाई कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे कार्यरत डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और दूसरे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सबके लिए यहाँ से सामान लगातार जा रहा है। और कुछ दिनों से देखा गया है, जो सेकेंड वेव चली है कोरोना की, उसमें केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं, जो चिंता का विषय है। क्योंकि पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था, लोग सेंसिटिव थे, लोग डरते थे, लोग मास्क का प्रयोग करते थे और सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे थे। अब साल भर बाद जब ये दोबारा से एपिडेमिक हुआ, लोग उतने सेंसिटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमारी ये अपील रहेगी सबसे कि क्योंकि ये बीमारी घातक है, ख़तरनाक है, जानलेवा है और फैलती बहुत जल्दी से है, जो इसके नॉर्म्स हैं, मास्क का प्रयोग, उचित दूरी और सैनिटाइज़र का प्रयोग, साफ हाथ, वो लगातार इसका उपयोग करें। इसके बारे में सजग रहें ताकि बीमारी एक फैलने से बचाई जा सके। डॉक्टर साहब, मैं यदि बात की, हमारा वैक्सीन का जो इसका बना है सिस्टम बहुत व्यवस्थित है, पूरे हिसाब से इसको लगाया जा रहा है। जो पहली इसका दौर था, उसमें जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो फ्रंट इस पे काम कर रहे हैं, फ्रंट पे काम कर रहे हैं कोरोना में, जिन्होंने सारी साल काम किया, एक्सपोज रहे और आगे भी जिन्होंने काम करना है, सरकार की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उनको प्रोटेक्ट करने की थी। और उसमें बहुत ही सरकार के निर्णयानुसार उनकी लिस्टें बनी और सबको जो उसकी शेड्यूल बना, आज जिसको वैक्सीन लगी उसको 28 दिनों के बाद उसको दोबारा से वैक्सीन 2 डोजेस मैक्सिमम लग चुकी हैं। और भी इसमें सरकार के निर्देशानुसार इसमें काम किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में वेस्टेज नहीं हुई है, बहुत सही तरीके से इसका जो काम किया गया है व्यवस्थित तौर पे, और आगे भी इसका ध्यान रखा जाएगा। इसमें सरकार की जैसी मंशा है, जितना प्रत्येक जो भारत का नागरिक है सभी को ये वैक्सीन दी जाएगी फेज्ड मैनर में। और अभी सरकार ने नए निर्देशानुसार इसको जो पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जा रही थी,
वो अब मतलब आम नागरिक को भी देने का निर्णय इसमें लिया है। और 1 अप्रैल के बाद जो 45 साल के कम उम्र के लोग भी हैं उनको भी वैक्सीन दी जा रही है। और भी जैसे जैसे दिशा निर्देश आएंगे इसको फेस्ड मैनर में हर नागरिक तक पहुंचाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इसमें जो वैक्सीन हमने ली कोई किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हम मुझे जैसा मैंने 2 डोजेज़ ली हैं, दोनों बार नॉर्मल तरीके से वैक्सीन लगी। इसमें कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए। जहाँ तक सवाल इस वैक्सीन को लगाने के बाद लोगों के पॉजिटिव आने का आ रहा है, बहुत मिथ्स भी हैं इसमें, है कन्फ्यूज़न भी है। क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन दी जाती है जब भी वैक्सीन लगे उसका ये मतलब नहीं है कि आज के बाद उसको एक्सपोजर नहीं होगा। उसमें इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बनते बनते थोड़ा समय ज़रूर लगता है। और सरकार ने इसमें बिल्कुल साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस मास्क का प्रयोग और जो सैनिटाइज़र का प्रयोग है उचित दूरी जारी रखेंगे। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो वैक्सीन लगने के बाद सुरक्षित हो गए, लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिए और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्योंकि बीमारी बहुत इन्फेक्टिव है, जल्दी एक दूसरे को लग जाती है। तो इसके लिए सावधानी सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और जागरूकता इसमें जिसको होगी उसको इस बीमारी से वो बच सकेगा। सर प्रदेश तक इसके लिए जागरूकता के अभियान हर लेवल पे हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, दूसरे विभाग भी इसमें जुटे हुए हैं। इसमें जिंगल्स रेडियो पे और टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोग वैसे भी आज की डेट में पढ़े लिखे हैं, इस बीमारी के संबंध में जानते हैं, समाचार देखते हैं। पर जैसा कि कुछ दिनों से देखा गया एकदम से ट्रेंड बढ़ा है। इसमें बहुत सारे देशों में इसके 2-3 फेजेस हुई हैं। इंडिया में भी, हमारे प्रदेश में भी दूसरी फेज़ इसकी चल रही है। और जिस स्पीड से चल रही है और लोग इसमें थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं मास्क के और जो भीड़ भाड़ वाले काम हैं, अगर प्रोटेक्शन की करेंगे, इसके बारे में समझ रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि कीटाणु खुद चल के एक दूसरे के पास नहीं जाता। जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, हम ही इस बीमारी को, हम इंसान ही इसको एक दूसरे में पहुंचाते हैं। अगर हम जागरूक हुए इसमें, अगर हम ब्रेक लगा पाए इसको फैलने से, तो इस बीमारी को रोका जा सकता डॉक्टर है। जिस बीमारी मैंने पिछले साल देखा लोग बहुत ज़्यादा जागरूक थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे थे, मास्क का बढ़ चढ़ कर प्रयोग कर रहे थे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचते थे, मेले त्योहारों पे प्रतिबंध था, ब्याह शादियों में प्रतिबंध था। तो अब वो चीज़ कुछ स्तर पर घटी है और मामले जिस तरह से बढ़े हैं और हल्की सी लापरवाही अगर जनता में हुई तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।